साथियों नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूं लाइव आप सबके बीच। आज हम सब चर्चा करेंगे ये जो अडिजिटल ब्लॉगर हैं असीम जुनेजा उर्फ अडिजिटल बाबा, इन लोग नंबर देते नहीं। इन्होंने कहा कि नंबर देने की पॉलिसी नहीं है। ये लोग नंबर नहीं देते, नंबर बेचते हैं। इनकी डाटा सेलिंग का पॉलिसी है। ये नंबर नहीं देते, नंबर बेचते हैं। पिछले दिनों मैं इनके पॉडकास्ट में गया, कुछ नए व्यूअर आते हैं, उनके लिए बात मैं ब्रीफ कर दूं ताकि उन्हें अधूरा न लगे। आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, एक कोई ब्लॉग से करके आए हैं, वो कह रहे हैं सर अरविंद भाई लाइव में आपके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है सर, बोलने दीजिए, बोलने की आजादी है, पर बोलने के बाद आजादी की गारंटी नहीं है साहब। तो बोल तो रहे हैं बोलने की आजादी है, पर बोलने के बाद आजादी की गारंटी नहीं है। वो ध्यान में रखे वो बात। और एक पत्रकार से पंगा लेना, देखना किसको किसको महंगा पड़ेगा। रस्सी जल गई सर, बल नहीं गया। रस्सी जल जाता है पर उसका अकड़ नहीं जाता। तो मैं वो जला हुआ रस्सी हूं, जल गई रस्सी, बल नहीं गया। तो साथियों, यहां मुंबई में कुछ पत्रकार साथियों से मैं कांटेक्ट में हूं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अडिजिटल ब्लॉगर को मैं एक्सपोज करूंगा, नंगा करूंगा। ये अडिजिटल ब्लॉगर हम रिटेल ट्रेडरों का मसीहा बन करके सिर्फ अपना धंधा कर रहा है और एक गोरख धंधा कर रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड एक करप्शन में संलिप्त है। ये सबसे डाटा मंगाता है कि आप फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चलाता है, फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चलाता है, सबसे डाटा मंगाता है किसके साथ क्या हुआ है। इनके पॉडकास्ट में मैं गया तो इन्होंने खुद बताया कि डेली इनको 30,000 लोग रीच करते हैं, 30,000 प्लस इसके पास डाटा आता है। बहुत गलत बोल रहे हैं सर, तो आप जो लोग जानते हैं वो उनका जवाब दीजिए। तो साथियों 23 लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों। तो असीम जुनेजा उर्फ अडिजिटल बाबा, ये वो सफेद हाथी है, वो हाथी है जिसके दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। ये हम रिटेल ट्रेडर का मसीहा बन करके ठग रहा है हम लोगों को। सारे लोग 33 लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 33 लोग लाइव आ चुके हैं। तो साथियों, इन्होंने बता रहा हूं कि इनके पॉडकास्ट में गया था, ब्रीफ कर दो जो नए व्यूअर आए हैं। इनके पॉडकास्ट में मैं गया था, तो एक साथी हैं, 1 साल पहले उनके बिग बुल सीरीज में गए थे, प्रदीप कुमार, जिनसे पूछा भी गया था सवाल कि आप अपने आप को 2028 में कहां तक देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं 5,000 करोड़ का बिजनेस करता हुआ पाऊंगा आपको 28 तक। तो जाहिर सी बात है कि वो रिच व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे दर्द से जुड़ा और कहा कि मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूं। आप मेरा नंबर लेकर के, असीम जी से नंबर लेके मुझसे संपर्क करो। मैंने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, वो वही निकले। उसके बाद मुझे दिया नहीं गया, 2-3 दिन तक घुमाया गया। उसके बाद कहा कि हमें डाटा देने, हम किसी का नंबर नहीं दे सकते, ये हमारे पॉलिसी में नहीं है। तो मैंने बाद में पूछा कि इस पॉलिसी की जानकारी क्या आपको पहले दिन नहीं थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये 2-3 दिन घुमाने का क्या मतलब था, ये डिप्लोमेटिक जवाब का क्या मतलब था। तो फिर देखिए सर, ये डाटा, ये नंबर नहीं देते, मगर नंबर बेचते हैं, मोतीलाल ओसवाल को बेचते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए आरोप, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इनके स्टॉक पाठशाला जो एप्लीकेशन है, इसका स्टॉक पाठशाला चलता है, उसके रिव्यू में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया है। उन्होंने लिखा है, एक ने लिखा है, नीलेश सिंह ने लिखा है, एप शेयर्ड माई नंबर विथ मोतीलाल ओसवाल स्टॉक ब्रोकर आफ्टर एप रजिस्ट्रेशन। मैंने जैसे ही ये स्टॉक पाठशाला में रजिस्ट्रेशन किया, मोतीलाल ओसवाल के मेरे पास फोन आ गए। एंड स्टार्ट गेटिंग एनी कॉल्स फ्रॉम इट एंड स्टिल गेटिंग डेली एटलीस्ट 2-3 कॉल्स। रोज 2-3 कॉल आने लगे, वो बता रहे हैं नीलेश सिंह जी। एंड स्टिल गेटिंग
दिस इज नॉट फेयर टू शेयर पर्सनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल विद अदर प्लेटफॉर्म विदाउट कंसेंट। तो इस स्टॉक पाठशाला को डाउनलोड नहीं करने की वो सलाह दे रहे हैं। और कुछ आया है और मैं रिव्यू आपको बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है, एक ने ध्रुवेश गोडकर ने लिखा है, वेस्ट माई टाइम एंड माई डाटा आर यूज्ड, यू विल गेट ऑल द स्टफ वेरी इजिली ऑन यूट्यूब एंड गूगल, नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस ऐप, यू विल हैव टू पे फॉर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एंड etc ऑल थिंग्स, आई एम वेरी डिसअपॉइंट विद दिस ऐप। और रिव्यू पढ़ता हूं, आपको सुनाता हूं। आगे 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 इन्होंने लिखा है, स्कैम अलर्ट, ये सरफराज एमपी से हैं, इन्होंने रिव्यू दिया है इसके स्टॉक पाठशाला एप्लीकेशन का। स्कैम अलर्ट, दे आर सेलिंग कस्टमर डाटा आफ्टर रजिस्ट्रेशन एन अकाउंट ऑन दिस ऐप विथ माई मोबाइल नंबर, I started receiving calls and messages from discount stock brokers like Kotak Securities, Bajaj Finserv Securities, Motilal Oswal and others too. Mean, who the hell are these people to give my personal information without my permission? If anyone experienced this before, make a review. It's against the law. I will go legally against these scammers. तो साथियों, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, आप लोग टैग कीजिए, जैसे बाप आप चार्ट के मोहम्मद नासिर तक, स्टॉक बर्नर तक, ये जो मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, या उनके आप रिव्यू देखिए 1 स्टार और जो रिव्यू दिए हैं उनके स्टॉक पाठशाला में, उसको उन तक अटैच कीजिए। ये अब इनकी एक और दूसरी बात बताता हूं, ऐसे तो बहुत सारे रिव्यू हैं, मैं पढ़ता रहूंगा, आप इरिटेट होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। एक कई लोगों ने लिखा है बैड एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लिखा है उन्होंने। आफ्टर इंस्टॉलेशन देयर स्टार्ट टू आस्क टू परचेज, इट्स बेटर यू विल वीडियोज ऑन यूट्यूब, इससे अच्छा आप यूट्यूब में वीडियो देख लेने लिखा है। दिस इज टू बैड एप्लीकेशन, दे आर फोर्स्ड ओनली ओपन डीमेट अकाउंट इन मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में इसका सबसे ज्यादा नाम आएगा कि ये बेचते हैं डाटा। तो मुझे कहा गया कि हम नंबर नहीं दे सकते, हमारी पॉलिसी नहीं है। तो इनकी पॉलिसी नंबर बेचने की है, डाटा बेचने की है। ये फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चलाते हैं, हजारों लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसे सेल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कितने लोग आरोप लगा रहे हैं, देख सकते हैं, हजारों लोग आरोप लगा रहे हैं। तो साथियों, ये मसीहा बन करके मलाई खा रहा है। इस जुनेजा का जनाजा मैं निकालूंगा। पत्रकार से पंगा लेना क्या होता है इसको बताऊंगा। मैं कुछ पत्रकार साथियों से बात कर रहा हूं, मेरे पॉडकास्ट में कमेंट्स करते हैं इनके कुछ गुर्गे, कुछ पंटर लोग मेरे यूट्यूब में आके कमेंट्स करते हैं अनाप शनाप, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट लेते जा रहा हूं। और मैं पिछले दिनों और भी सेबी गया था, वहां आत्मदाह की चेतावनी देके आया हूं। तो साथियों, ये ध्यान रखे, जब जलता हुआ वो जो बुझता है ना, दिया बुझता हुआ दिया फड़फड़ाहट बुझता है, तो आसानी से ऐसे हारने वाला नहीं हूं, आसानी से नहीं बुझूंगा मैं। अगर मैं जेल या मौत से ज्यादा कुछ नहीं है ना, तो उसके लिए तैयार हूं, मगर ये सामान्य साधारण मौत नहीं मरूंगा, एक गिदड़ की मौत नहीं मरूंगा, याद रखना। ये आप लोग याद रहे, ये वीडियो दस्तावेज के रूप में काम आए। तो इन लोगों के गुर्गे का जो अनाप शनाप कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेते जा रहा हूं। और मैं बहुत जल्द इन्फॉर्म करने वाला हूं आईजी दफ्तर में, मुंबई में, एसपी ऑफिस में, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन देने वाला हूं कि मैं मर गया तो मेरी मौत के ये एंटिटीज और ये लोग जिम्मेदार रहेंगे, उस सबकी लिस्ट बना रहा हूं। तो बड़ी उम्मीद लेकर के गया था, ये मसीहों का, रिटेल ट्रेडर का मसीहा बना फिरता है, ये हरामखोर है। अब ये हरामखोर भी शब्द मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए एक साथी ने क्या लिखा है इनके बारे में, देखिए आपको सुनाता हूं। अभी एक ने लिखा है, एक मिनट लाइन पे रहिए। डिजिटल ब्लॉगर, ये लोग हरामखोर हैं, मेरे से केस हैंडलिंग का पैसा लेके मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, मेल्स का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं, ये संगठित अपराध में लिप्त हैं।
सारे लोगों का डाटा कलेक्शन का काम चल रहा है, डाटा कलेक्ट करके बेचा जा रहा है, बड़ा पैसा छापा जा रहा है, बड़ा पैसा बनाया जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल से इनके क्या संबंध है, जांच की जरूरत है। इनके किस किस एंटिटीज से संबंध है, जांच की जरूरत है। तो साथियों, ये असीम जुनेजा आपका मसीहा नहीं है, आपका भ्रम है। आपका भी भ्रम टूटेगा, आज नहीं कल टूटेगा। इसने मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों मेरे मोबाइल में इनके कुछ चंटर पंटर का फोन आया, अननोन नंबर्स फोन आया। इन्होंने डिजिटल अटैक किया मेरे मोबाइल पे, इन्होंने मालवेयर वायरस छोड़ा। अभी क्या कर रहे हैं, नया करतूत कि जैसे ही कोई खिलाफ में कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं asimjuneja.in इस वेबसाइट पर आप अपना डिटेल भेजिए, आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जो खिलाफ में कोई मैसेज कर रहे हैं, उनके नीचे रिप्लाई करके कह रहे हैं कि आप हमें डिटेल दो, आप हमें डिटेल दो और आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ क्या हुआ है। और यही जो कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूं, उसमें ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कुछ भी, और मैं रिप्लाई कर रहा हूं, मेरा रिप्लाई को डिलीट कर रहे हैं। उसमें कमेंट्स नहीं कर रहे हैं कि आप अपना डिटेल asimjuneja.in वेबसाइट में डालो। तो क्या धंधा कर रहे हो तुम? आंसू को बोतल में उतार के बेच रहे हो, हरामखोर हो। मुझे कह रहे हैं लोग कि उसकी शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस बात की शुक्रिया अदा करोगे? पेट में लात मारने के लिए शुक्रिया अदा करो? तो अब देखिए, कुछ लोग जो पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, कोई मदद करना चाह रहे हैं, उस पर तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि हमसे कांटेक्ट कीजिए, asimjuneja.in वेबसाइट में आप अपना डिटेल भेजो। कोई खिलाफ में बात कर रहे हैं तो उनको तत्काल रिप्लाई किया जा रहा है। एक आदमी ने लिखा है, अभी पढ़ के बताता हूं आपको। एक आदमी ने लिखा है, सर ये पेमेंट अपनी वाइफ के खाते से करता था और 10 साल वाला बात झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने नीचे में लिखा है, डिजिटल ब्लॉगर ने, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल एट info@asimjuneja.in। देख रहे हो चुतियापा, देख रहे हो। अब इसकी बात आता हूं, हेम कुमार ने जो कमेंट किया है, सर ये पेमेंट अपनी वाइफ के खाते से करता था। सर मेरा पैन कार्ड, मेरी वाइफ का पैन कार्ड तो परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही रहेगा। मेरे अकाउंट की जांच करो आप, कितना पैसा लॉस किया हूं मैं। तुम लोग साले ब्याजखोर, हरामखोर। मेरे से महीने में जब मैं प्रॉफिटेबल था, सारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था मेरा, तो 20-20% महीने का पैसा खा रहे थे। कोई 10%, कोई 7%, कोई 15%, कोई 20% पैसा पा रहे थे। अभी 50,000 जो रह गए, वो 5 लाख लिख रहा है, कमेंट कर रहा है, ये 5 लाख चला गया। कोई किसी का कुछ है तो कुछ भी कमेंट कर रहा है, अरे 5 करोड़ लिख दो, घोषणे का 1 लाख करोड़ का कर्जा बिठा दो मुझ पर, साबित करो। जो आदमी इस तरह की उलझुल हरकतों से मुझे परेशान कर रहे हैं, जो करना है कर लो, जाओ केस करो, FIR करो, साबित करो अपने आप को, कितना आपने दिया, कितना मैंने भुगतान किया, आपको क्या कुछ है। और जो आदमी मुझ पर उम्मीद लगाए बैठा है, उम्मीद करता है मैं कर्जदार हूं आपका, अंतिम सांसों तक आपका ऋणी हूं, अभी जूझ रहा हूं कुछ समस्याओं से, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा हूं, बहुत सारी पीड़ा से जूझ रहा हूं, आपका चुकाने के लिए मैं तैयार हूं, स्थिति में नहीं हूं, चुकाऊंगा। जो आदमी उम्मीद कर रहा है, उसकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। और जिसको अनाप शनाप कमेंट्स करना है, तो होगा क्या, आप 2 गाली दोगे, मैं 4 गाली दूंगा, अगले दिन 8 गाली दोगे, मैं 28 गाली दूंगा। या तो आप मुझे मार दोगे या मैं आपको मार दूंगा। गीदड़ की मौत नहीं मरूंगा, याद रखना। ये मुकेश साहू, उसने मेरे को मैसेज किया है, उसने लिखा है, मेरे को धमकाया है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। आईजी दफ्तर में इसका भी नाम डाल रहा हूं मैं। उन्होंने लिखा है, तुरंत वापस कर मेरा पैसा, नहीं तो कुछ करने लायक नहीं रहेगा तू। तो इस तरह के धमका रहे हैं, कुछ मेल मेरे पर निजी मेल में थ्रेट आ रहे हैं। तो ये सब स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आईजी दफ्तर में सौंपने वाला हूं, सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। ये डिजिटल ब्लॉगर का जो असिस्टेंट है, अंतरिक्ष, जिसका निक नेम चंकी है, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे को ट्रैक कर रहा है, वॉच कर रहा है। इसके गुर्गे
इसके पंटर बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और अनाप शनाप कमेंट्स करने लगे हैं। वो सब नोट डाउन करते जा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेते जा रहा हूं मैं, और ये सब का नाम देने वाला हूं। ये गिदड़ की मौत नहीं मरूंगा आसानी से, एक कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा, याद रखना। जुनेजा तेरा जनाजा निकाल दूंगा। तेरे पास बड़ी उम्मीद से गया था मैं भाई। तूने कहा ना फॉर्म भरो फॉर्म भरो, फॉर्म भर दिया। आप दर्द बता रहे हो सबका। मुझे लगा 10 महीने से जेल में हूं, पीड़ा अज्ञातवास काट रहा हूं, कितना पीड़ा भुगत हूं, सोशली कट चुका हूं, तो मुझे लगा थोड़ा राहत की सांस लूंगा। चलो शेयर करता हूं, एक्सप्रेस करता हूं अपनी तकलीफ, बताने गया था। तो प्रोपेगेंडा है वहां 3-4 घंटे के पॉडकास्ट में। वो जो उनको लगा, उनको जो प्रोपेगेंडा है उसी को, बाकी महत्वपूर्ण बातें सब एडिट कर दिया गया। उनको जो कहना है बस उतना रखा गया। और ये जो बात अभी कह रहा था मैं, ये वही है। अभी हेम कुमार का जो मैंने एक मिनट लाइन पे रहिए आप लोग साथियों। ये जो मैंने हेम कुमार का चैट पढ़ा कि सर ये पेमेंट अपनी वाइफ के खाते से करता था, ठीक है। उसके आगे उन्होंने लिखा है और 10 साल वाला बात झूठ बोल रहा है। तो एक्चुअली पॉडकास्ट में जो मैं कह रहा हूं ना कि मैं 10 साल से अज्ञातवास में हूं, तो वो फ्लो में गलती से जो 10 महीना है वो 1 साल, मतलब 1 साल कहना है कि 10 महीना कहना है, तो गलती से 10 साल निकल गया। वो एडिट नहीं हुआ है, वो भी उसके इंट्रो वीडियो में एडिटिंग का पार्ट गलत है। बताओ, अब हेडिंग लगा रहे हैं 10 महीने से लापता, और इंट्रो वीडियो में मैं कह रहा हूं 10 साल से लापता हूं। तो उसकी एडिटर की चुतियापा देख लो। इंट्रो वीडियो में, क्या इंट्रो वीडियो तक असीम जुनेजा चेक नहीं करता है? वो तो वहां बता रहा था ऑफलाइन मोड में कि उसकी अथॉरिटी, पूरा वीडियो मैं सुनता हूं, उसके बाद में अपलोड करता हूं। एक भी कोई मेरे ऑथराइजेशन के बिना वीडियो अपलोड नहीं होता है, उसका एकमात्र मेरे पास ही अथॉरिटी है। ये कह रहे हैं व्लॉग जी सर आप सही बोल रहे हैं, डिजिटल ब्लॉगर खुद ही फ्रॉड है। सही बोल रहे हैं सर, ये फ्रॉड है। इतना फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चलाता है। इसके देखिए, ये इसके सारे वीडियो में जो एड आते हैं, उस एड के चक्कर में लोग फ्रॉड में फंस रहे हैं, तो वो तो और फ्रॉड में लिप्त हो रहे हैं। इतना ही फ्रॉड फ्री करना है तो एड बंद करो, ये फ्रॉड एड अपने वेबसाइट से। और तुम्हारे स्टॉक पाठशाला में इतना ही भरोसा है तो अपने मामी, काकी, चाची, बुआ, फूफा, तुम्हारे रिश्तेदार के रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार को सिखाओ और पूरे रिटेल ट्रेडर का पैसा चूस लो, ले जाओ अपने घर। इतना तुम्हें भरोसा है, दुनिया को एक्सपोज करने में जुटे हो। साला सेटल पानी लेना तो संतोष। अभी पिछले दिनों इन्होंने रुचिर गुप्ता को एक्सपोज किया, मामला ठंडा बस्ते में चला गया, सेटल हो गया। ऐसे बहुत बार हुए, कुछ छोटा मोटा एक्सपोज किए, सेटल हो गया। सेटलमेंट का बड़ा धंधा है, जांच होनी चाहिए। 1 मिनट साथियों। तो साथियों, ये सेटलमेंट का बड़ा बिजनेस करता है। कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा के ऑफलाइन मोड में किसी को कोर्स कराने क्यों भेजेगा? पैसा से पैसा दिख रहा है उसको ना, उस पैसे से 100 गुना 1000 गुना पैसा कमाने की सोच रहा है। ये असीम जुनेजा चीन के संघाई से मार्केटिंग में MBA किया है। ये तो संतरे के छिलके को हीरे की दाम पे बेच देंगे, संतरे के छिलके को हीरे की दाम में।